नॉर्मल सी चीज़ है कि हम लोग को 2 चीज़ें हमेशा आनी चाहिए, किसी को दायरे में रखना और दायरे में रहना। लड़का ही लड़की को कुछ बोलता है, 50 प्लस भी एज के आदमी लोग भी हम लोग को बहुत हैरेसमेंट कर रहे हैं। तो इट्स नॉट कि फैकल्टी मेंबर्स सब कोई यहाँ पे फेक है, सारे पीपल ही फेक है यहाँ पे। जो भुवनेश्वर में हुआ वो सही था या गलत, हमें आप बहुत गलत था, वो उसको छुपा दिया गया है, वो बोला गया सुसाइड है, जो कि सुसाइड नहीं है। अब वो लड़की पे डिपेंड करता है कि अगर आपके फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं कि आपका पार्टनर सही नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, तो गलती आपकी है। आप कम से कम बैकग्राउंड इम्पैक्ट लाइव, मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। भुवनेश्वर में जो घटना घटी है, जो नेपाली लड़की है उसने सुसाइड कर लिया है। कहा जा रहा है कि खबरों में ऐसा बना है कि वो सुसाइड जो है छुपाया जा रहा है। KIIT यूनिवर्सिटी की वो लड़की थी, फैकल्टीज द्वारा कई सारी उस पर टिप्पणियां भी की गई है, कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां थी, और साथ में वो एक रिलेशनशिप में थी। उस रिलेशनशिप के दौरान उसे बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेस किया गया। अब देखिए, अब हम लोग जानने आए हैं उन लड़कियों से, उन तमाम लड़कियों से, कि क्या रिलेशनशिप हो या फिर फैकल्टीज हो, कॉलेज में कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। JD वुमेन्स कॉलेज के लड़कियों से जानेंगे, चलिए जानते हैं। पटना में भी कई जगहों से, छोटे छोटे शहरों से लड़कियां आती है, तो क्या कॉलेज में उन्हें हीन भावना से देखा जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सबको सेम नज़र से देखा जाता है, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होता है। जितने भी फैकल्टीज हैं, क्या वो सही व्यवहार करते हैं छोटे शहरों से आई लड़कियों हाँ, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है। हमारे कॉलेज से तो ऐसा कोई मतलब शिकायत नहीं आया कभी कि ये दूसरे जगह की है तो इसके साथ गलत व्यवहार किया जाए, बड़े शहर से है तो अच्छा व्यवहार किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। से? अच्छा, एक होता है कि क्या आपके कॉलेज में अलग कंट्रीज के भी बच्चे आते हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, हम लोग का बॉर्डर? नहीं, हम तो नहीं देखे अभी ऐसा। ऐसे यहाँ का व्यवहार कैसा है फैकल्टीज का? बहुत अच्छा है, सब यहाँ सारा कुछ ठीक है इस कॉलेज का। हाँ। आप हॉस्टल में रहते हैं या घर में? नहीं, हम तो घर से आते हैं। थैंक एक मेरा बस सवाल है कि हॉस्टल और घर में जो होता है, यहाँ के फैकल्टीज का व्यवहार कैसा है, अगर छोटे शहरों से लड़कियाँ आती हैं तो? एक्चुअली मुझे नहीं पता, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं तो अभी घर में ही रहती हूँ। सॉरी। नहीं, सॉरी की बात नहीं, बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप प्रॉपर पटना की हैं? नहीं, मैं बाहर की हूँ, बट मैं किस मामा के घर में रहती हूँ। ओके, तो यहाँ के जैसे आप पढ़ने आते हो तो लोगों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? वेरी काइंड, जेंटल। यस, सीरियसली। भुवनेश्वर में एक लड़की सुसाइड की है, नेपाल की है रहने वाली, आपको खबर पता है? हाँ, न्यूज़ तो सुन रही हूँ मैं भी। उसी पे हम लोग सर्वे करने निकले हैं कि ऐसा क्या पटना में भी हो रहा है कि आप छोटे छोटे शहरों से आई हुई लड़कियों के साथ फैकल्टीज द्वारा दुर्व्यवहार करना, या फिर मतलब कि फ्रेंड सर्कल में कमी रहना? हाँ, हो सकता है, ये डिपेंड करता है पीपल के बिहेवियर पे। अगर आप नॉर्मल रोड पे भी जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस एक लड़का ही लड़की को कुछ बोलता है। 50 प्लस भी एज के आदमी लोग भी हम लोग को बहुत हैरेसमेंट कर रहे हैं। तो इट्स नॉट कि फैकल्टी मेंबर्स सब कोई यहाँ पे फेक है, सारे पीपल ही फेक है यहाँ पे। सारा फेक है। जो कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत सारी सुरक्षा है, तो वो नहीं, कुछ सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, पुलिस कोई कुछ भी, कोई भी हेल्प नहीं करते हैं हम लोग को। बस हम लोग यूं ही जा रहे आ रहे, बस सिंपल। कुछ वुमेन एम्पावरमेंट नाम की चीज है ही नहीं, बस एक वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यूज नहीं हो रहा है। तो जो भुवनेश्वर में हुआ वो सही था या गलत, हमें आप? बहुत गलत था, वो उसको छुपा दिया गया है, वो बोला गया सुसाइड है, जो कि सुसाइड नहीं है। नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल सुसाइड नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल लग रहा है साजिश है, वो बिल्कुल छुपाया जा रहा है। फैकल्टी मेंबर्स सबका ही सब इन्वॉल्व है इसमें। जो उड़ीसा में एक कांड हुआ है, एक लड़की सुसाइड की है, क्या आपको पता है वो खबर? नेपाली लड़की है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक न्यूज़। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जो लोग पटना में छोटे शहरों से लड़कियां आती है, तो क्या उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? ये समस्या होती है कि यहाँ के लोकल लोग उन्हें अपनाते नहीं है, या फिर फैकल्टीज जो है कॉलेज में परेशान? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे ये JD वुमेन्स है तो यहाँ पे कॉलेज में हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सुनते हैं, हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, और हॉस्टल में भी एक सीनियर पोजीशन पे रहते हैं जो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। हाँ, और मैं बाहर हॉस्टल में भी रही हूँ, बट वहाँ पे भी कुछ नहीं होता है रैगिंग वगैरह, बहुत अच्छे पोलाइटलीनेस में रहते हैं सब लोग,
और बहुत अच्छे से रहते हैं, फ्रेंडली। एक दो बार मतलब कॉन्वर्सेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर सब इकट्ठे रहते हैं। वो नहीं है कि मतलब कि आप एक होता है लड़कियों लोग में आजकल रिलेशनशिप के नाम पे उस लड़की का के साथ सुसाइड हुआ है, एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। आप रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं कि एक कॉलेज की लड़की है और वो रिलेशनशिप में है, फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है? अब वो लड़की पे डिपेंड करता है कि अगर आपके फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं कि आपका पार्टनर सही नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, तो गलती आपकी है। आप कम से कम बैकग्राउंड में जाकर पता तो करो कि वो कर क्या रहा है। अब आप सिर्फ फेस से जज करोगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे साथ ही ये चीज़ है कि कोई ओनली फिजिकल टच में है और फिर शादी के नाम पे वो छोड़ के चला जा रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आप करना चाहते हो शादी तो प्रॉपर बताओ ना, सबको बताओ, सबको बोलो कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में, मुझे इससे शादी करनी है। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो। पहले आप रिलेशनशिप में रहते हो और उसके बाद कह देते हो कि नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो ये भी तो गलत होगा ना। ये समस्या है। बहुत लोगों में बहुत सारे लोग होते हैं कि एक साथ दो दो लड़के रखते हैं, लड़की, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपके, लड़कियां भी होती है जो 5-5 लड़के। हाँ होते ही हैं, और कुछ होती हैं कि अपनी ही फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को चीट करती हैं। तो वो भी है कि आपको पता होना चाहिए आपके फ्रेंड्स की लिमिट क्या है, आपके बॉयफ्रेंड की लिमिट क्या है। और नॉर्मल सी चीज़ है कि हम लोग को दो चीज़ें हमेशा आनी चाहिए, किसी को दायरे में रखना और दायरे में रहना। क्योंकि ये चीज़ हमें भगवान ने ही सिखाया है, क्योंकि राम कहते हैं दायरे में रहना कैसे और कृष्ण कहते हैं दायरे में रखना कैसे है। तो अगर आपको इस दुनिया में जीना है तो आपको ये दो चीज़ तो हमेशा सीखनी पड़ेगी। हाँ। तो देखिए हमने आपको बताने का कोशिश किया कि जो लड़कियां हैं उनके अनुसार क्या बाहर से छोटी-मोटी जो शहरों से लड़कियां जो आती हैं उनके लिए यहाँ पे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही ये भी कि रिलेशनशिप पर उनकी अपनी क्या विचार है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना, आप भी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।